अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। सो हियर आई एम योर टीचर मसफ़त और आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 15। तो बेटा लेक्चर नंबर 15 को आज मैंने दो पार्ट्स में ब्रेक किया है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे चैप्टर टाइप्स एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के बुक वर्क और एक्टिविटी, और सेकेंड पार्ट में हम करेंगे प्रैक्टिकल और उसके वाइवा क्वेश्चन आंसर्स। So let's proceed towards the chapter number 2, types and generations of computer। तो टाइप्स एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की सबसे पहले आपके पास है बुक वर्क की एक्सरसाइज 2, जो कि आपकी बुक की पेज नंबर 16 पर मौजूद है, जिसको आपने सॉल्व करना है अपनी कॉपीज़ में। तो देखते हैं कि क्या है इसमें आपने लिखनी है फुल फॉर्म। किस किस चीज़ की फुल फॉर्म लिखनी है? सबसे पहले है आपके पास आईसी। तो आईसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। नेक्स्ट एलएसआई। तो एलएसआई की फुल फॉर्म है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वीएलएसआई, और इसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसके बाद आपके पास है एक्सरसाइज 3, जो कि पेज नंबर 17 पर है, और इसे आपने अपनी बुक में ही सॉल्व करना है। ठीक है, ये हैं आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। So here we have fill in the blank number 1. Microcomputers are commonly known as dash। तो माइक्रो कंप्यूटर्स को आप आमतौर पर पर्सनल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर बेस्ट सूटेड फॉर मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट। तो मिनी कंप्यूटर को आप यूज़ कर सकते हैं मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट, यानी जहाँ पर यूज़ करने वाले एक से ज़्यादा हों, वहाँ पर आप मिनी कंप्यूटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। सी कंप्यूटर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन वर एज बिग एज अ रूम। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कौन से जनरेशन के कंप्यूटर सबसे बहुत बड़े हुआ करते थे, कमरे जितने। तो ये है फर्स्ट जनरेशन। डी डैश वॉज द फर्स्ट एवर कैलकुलेटर। तो सबसे पहला कैलकुलेटर कौन सा था? फर्स्ट मशीन अबकस। ई डैश कंप्यूटर्स कैन हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स एट द सेम टाइम। तो ये कौन से कंप्यूटर्स हैं जो कि बहुत सारे नंबर ऑफ यूज़र को एक ही वक्त में डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं? ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। नेक्स्ट डैश जनरेशन यूजेस एलएसआई टेक्नोलॉजी। एलएसआई टेक्नोलॉजी किस जनरेशन कंप्यूटर ने यूज़ की है? तो ये 4th जनरेशन कंप्यूटर ने यूज़ की है। नेक्स्ट डैश जनरेशन कंप्यूटर्स यूज ट्रांजिस्टर्स। कौन से कंप्यूटर की जनरेशन ने ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं? तो ये है 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ नेक्स्ट वी हैव मैचिंग। आपके पास ये चार्ट दिया हुआ है आपकी बुक में, एक्सरसाइज 4 है जो कि आपकी बुक की, इसको आपने बुक में ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जो कॉलम ए है, कॉलम ए में माइक्रो प्रोसेसर चिप लिखा हुआ है, फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं, यूज्ड एज सर्वर्स है, मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी रिलायबल, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और जो कॉलम बी है, कॉलम बी में आपके पास जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स के नाम दिए हुए हैं, तो इनसे आपने इनकी टेक्नोलॉजी को मैच करते रहना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो कहाँ लगते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते हैं। फिर है फास्टेस्ट कंप्यूटर्स। तो कौन सी कंप्यूटर आपके पास फास्टेस्ट कंप्यूटर्स हैं? सुपर कंप्यूटर्स। इसके बाद है यूज्ड एज सर्वर्स। सर्वर्स के तौर पे कौन से कंप्यूटर्स काम कर रहे होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर काम करते हैं। द नेक्स्ट वन वी हैव इज मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट। मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट, तो मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट कौन से कंप्यूटर्स हैं? दीज आर मिनी कंप्यूटर्स। फिर है वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। तो कौन सी जनरेशन में यूज़ की गई थी वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी? सो इट वॉज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। उसके बाद है ट्रांजिस्टर्स। तो ट्रांजिस्टर्स कौन सी जनरेशन में यूज़ किए गए थे बच्चों? ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए गए थे 2nd जनरेशन में।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कौन सी जनरेशन में यूज़ किया गया था? इट वॉज यूज्ड इन 5th जनरेशन कंप्यूटर्स। वेरी रिलायबल, कौन से कंप्यूटर्स की जनरेशन है जो कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है? सो हियर वी हैव 4th जनरेशन कंप्यूटर्स। उसके बाद है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहाँ यूज़ किए गए? इट वॉज यूज्ड इन 3rd जनरेशन कंप्यूटर्स। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं अपना पार्ट बी, जिसमें हम एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। साथ में आपको इंट्रोडक्शन, आपका जो ऑब्जेक्ट है प्रैक्टिकल का वो है इंट्रोडक्शन टू जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, और इसके हम वाइवा क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो अब आपकी स्क्रीन पे प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट मेंशन कर दिया गया है। प्रैक्टिकल का ऑब्जेक्ट क्या है? इंट्रोडक्शन टू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन्स को आप यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेशन टेबल, जनरेशन टेबल की मदद से। ठीक है, इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी आपको क्या दी हुई है। थ्योरी में आपको दिया हुआ है द एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी डेवलप्स अ कंप्यूटर फॉर बेटर स्पीड, हायर स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर। जो एडवांसमेंट है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में, जिसने कंप्यूटर बनाया है, तो कंप्यूटर बनाने से क्या हुआ? उन्होंने कोशिश की कि कंप्यूटर से जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़बरदस्त हो, और साथ ही साथ जब वो उसको परचेज़ कर रहे हों तो उसकी कॉस्ट, उसकी कीमत, उसके ख़र्चे भी कम हो जाएं उनके, यानी कम कीमत पर उनको बेहतरीन चीज़ मिले, बेहतरीन स्पीड मिल रही हो और बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी मिल रही हो। तो कह रहे हैं कि इन डेवलपमेंट्स के लिए कंप्यूटर को कैटेगराइज किया गया उनकी जनरेशन्स में, और आपके पास इस तरीके से कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स मौजूद हैं? 5 जनरेशन्स मौजूद हैं। तो आगे आपके पास जनरेशन टेबल है। जनरेशन टेबल से हम देखते जाएंगे कि कौन सी जनरेशन में क्या हुआ। तो आपके पास 3 कॉलम्स हैं यहाँ पर। एक है जनरेशन्स का, एक है ईयर का जिसमें ये जनरेशन वर्क कर रही थी, और उस 3rd कॉलम में आपको बताया हुआ है डेवलपमेंट, कि क्या डेवलपमेंट हुई थी किस जनरेशन में। तो हम फर्स्ट जनरेशन अगर देखें तो फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई थी 1937 से और ये एंड हुई थी 1953 में, और यहाँ पर मेजर डेवलपमेंट क्या थी? वैक्यूम ट्यूब की थी। देन वी हैव सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 1954 है, जबकि एंडिंग पॉइंट 1964 है। और इस जनरेशन में जो मेजर डेवलपमेंट थी वो ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जा रहे थे। थर्ड जनरेशन अगर आप देखें तो थर्ड जनरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है 1965 और एंडिंग पॉइंट है 1975, और यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स डेवलप किए गए थे। फोर्थ जनरेशन जो कि स्टार्ट हुई थी 1975 से और अभी तक मौजूद है, यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसे आप LSI भी कहते हैं। नाउ फिफ्थ जनरेशन अगर आप देखें तो फिफ्थ जनरेशन अभी मौजूद है और आज से आने वाले फ्यूचर तक यही जनरेशन रहेगी। और इसके अंदर क्या यूज़ किया जा रहा होगा? इसके अंदर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसे हम VLSI भी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यहाँ पर काम किया जा रहा है। नाउ वी हैव वाइवा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस प्रैक्टिकल। क्वेश्चन नंबर 1, विच आर सॉलिड स्टेट सर्किट्स। हम सॉलिड स्टेट सर्किट्स किसे कहते हैं? तो आंसर क्या है? ट्रांजिस्टर्स आर सॉलिड स्टेट सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी फंक्शंस डज अ कंप्यूटर परफॉर्म। कंप्यूटर कितने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है? आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? अ कंप्यूटर परफॉर्म्स 3 बेसिक फंक्शंस। कंप्यूटर जो है वो बेसिकली 3 फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो वो 3 फंक्शंस क्या हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो ये 3 फंक्शंस हैं जो कि कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है।
तो बेटा यहाँ पर आपका फ़र्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गया। आप भी बिल्कुल इसी तरीके से फ़र्स्ट यूनिट का टाइटल बनाएंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बल्कि रिव्यू करेंगे अपना पूरा अभी तक का फ़र्स्ट यूनिट, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं और कॉपी में या बुक में वर्क किया है, वो सारी चीज़ें हम रिव्यू करेंगे। चिल्ड्रन अपना ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।